Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं मैम, रोज़गार तो नहीं मिला है। युवा जो हैं, हम लोग खुद ही 10 साल से घूम रहे हैं जब से ये योगी मोदी आए हैं। किसे पसंद कर रही है, आप ये बताइए। रायबरेली की जनता तो सिर्फ राहुल को ही पसंद कर रही है। राहुल या और ये जो सपा का गठबंधन है, ये अच्छी तरीके से मतलब बिल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हम राहुल भैया को यहाँ से कम 3 से 4 लाख वोटों से जिता के आगे ले जा रहे हैं और पीएम बना रहे हैं। इसी बेरोजगारी के चलते हम लोगों को की शादी नहीं हो रही। कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है हम लोगों को। हमने हार्डवेयर नेटवर्किंग डिप्लोमा किया हुआ है, यूपीएससी की तैयारियां की हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये 10 साल हम लोगों के ऐसे ही जानवर ताकते ताकते बीत गए खेतों में। न्यूज़ तक नुक्कड़ इस वक्त रायबरेली के बहाई में है और आप जानते हैं कि इस खास शो में हम बात करते हैं रोजगार पर, पेपर लीक पर, युवाओं के जो मुद्दे हैं उन जो प्रभावित करते हो, खासतौर पर लोकसभा का चुनाव है। क्या ये सारे मुद्दे इस वक्त रायबरेली की जनता को प्रभावित कर रहे हैं और उसके तर्ज पर किसे वोट देने की ये जनता सोच रही है, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं। आप लोग बताइए, क्या पहले बताइए क्या नाम है आपका? जियाउल इस्लाम। अच्छा, यहीं के आप भाई के ही रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि रोजगार की जो समस्या है उस पर हम देख रहे हैं देश भर में लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, बढ़ चढ़कर ये बात आगे रखी जा रही है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, सरकार रोजगार नहीं दे रही बराबर। ये अलग बात है कि उस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण जरूर देती है, लेकिन आपको क्या लगता है, रोजगार है या नहीं? मिला रोजगार या नहीं मिला? नहीं मैम, रोज़गार तो नहीं मिला है। युवा जो हैं, हम लोग खुद ही 10 साल से घूम रहे हैं जब से ये योगी मोदी आए हैं। जब से हम लोग खुद ही घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। एक पेपर भी हुआ था पुलिस वाला, उसमें पेपर भी लीक करवा दिया गया है। पेपर दिया था हम लोग। की बात है ये, कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? मैम यही पेपर 2-3 महीना हो गया, 4 महीना जी। अभी जल्दी 2024 की बात है जी। तो कब से आप तैयारी कर रहे थे इस पेपर की? मैम कम से कम हम कर रहे हैं 10 साल से तैयारी। 10 साल से। और भी अन्य एग्जाम भी होंगे जिसकी साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे? जी मैम, और भी तैयारी कर रहे हैं जी। रेल कोच में लगे हैं और बेरोजगार बहुत फैला है। गांव युवाओं बहुत घूम रहे हैं। मैम जो मुसलमान को लेके मुद्दा ये रहता है कि मुसलमान यादव के लड़के ना हों, तो इसमें ये ज़्यादा है। मुसलमान के लड़के नहीं है, वो घूम रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं। और भी भर्ती भी कोई नहीं आ रही, ना कोई हो रहा है, ना कोई भर्ती निकल रही है जी। तो ये बताइए, आपने पेपर लीक की बात कही, आप ही ने जो एग्जाम दिया था, आप कह रहे हैं उसी का पेपर लीक हाल में हो गया, उसके बाद कोई डेट आई नहीं आई? मैम डेट तो बताया गया था 6 महीना के बाद ये पेपर होगा, मगर यहाँ कुछ लोग के पास मैम पेपर पहले से आ गया था। 12-13 घंटा पहले पेपर जो आना था बोर्ड पर, उसमें आना था, तो वो पहले आ गया था। वो लोग दिखाया। लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे और भी युवा होंगे जो सालों से तैयारी करते होंगे, कितने सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जब पेपर लीक जैसी चीज़ हो जाती है जिसके लिए आप इतने सालों से तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सारा काम काज छोड़कर उसी में लग जाते हैं। जब वो पेपर लीक होता है तो आपके परिवार के कितने सपने बिखर जाते हैं? जी मैम, बहुत दुख होता है जब पेपर देने जाओ तो पेपर दे के आओ और पेपर सही रहता है तो फिर वो इधर उधर करके ख़राब हो जाता है, लीक करवा दिया जाता है, तो बहुत ख़राब लगता है। माँ बाप पैसा लगाते हैं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा कुछ करेगा। हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, ना कोई काम है ना कोई धंधा है, ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये सरकार चेंज होगी तो हम लोग को उम्मीद है कि भर्ती युवा किसे लाने वाले हैं सरकार में, सत्ता में किसे मौका देने वाले हैं? विकल्प है आपके लिए कोई? अखिलेश यादव को। अच्छा जी। यानी कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? जी, इसमें यूपी में अखिलेश यादव को, इसमें राहुल गांधी को। राहुल गांधी पसंद है क्या? अखिलेश यादव भी पसंद है उत्तर प्रदेश में? हमारे वो जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी है, वो घर के संबंध डॉक्टर मुस्लिम विधायक तिलोई, तो उनके हम भांजे हैं जी। रायबरेली से तिलोई से विधायक थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, उनके हम भांजे हैं। और हम लोग हमेशा कांग्रेस में थे, हमेशा रहेंगे, जब तक साथ चलेगी कांग्रेस का साथ देंगे। रायबरेली की जनता किसे पसंद कर रही है, आप ये बताइए। रायबरेली की जनता तो सिर्फ राहुल को ही पसंद कर रही है। राहुल या और ये जो सपा का गठबंधन है, ये अच्छी तरीके से मतलब बिल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और हम राहुल भैया को यहाँ से कम 3 से 4 लाख वोटों से जिता के आगे ले जा रहे हैं और पीएम बना रहे हैं। आप पीएम बना रहे हैं, सिर्फ सांसद नहीं पीएम भी बना रहे हैं राहुल गांधी को, आप ये कह रहे हैं। रोजगार की जब बात होती है, पेपर लीक की बात होती है, या फिर जिस पर विरोध हमने देखा अग्निपथ स्कीम की बात होती है,
इन मुद्दों पर आपको क्या लगता है, जो वादे कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, नौकरियों को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, खाली पोस्ट भरने को लेकर, वो वादे आपको कन्विंसिंग लगते हैं, नहीं लगते? बिल्कुल पूरी तरीके से कन्विंसिंग लगते हैं। आज तक जितने भी कांग्रेस ने वादे किए हैं, सोनिया जी रही हों या इंदिरा जी रही हों या अब राहुल जी रहे हों, तो उनके वादे मुझे सच्चे लगते हैं। वो गरीबों के लिए भी जो 8,500 की स्कीम भी लेके आए 1 साल तक देंगे, वो भी मुझे सच्चाई लगती है। 101% सच्चाई है और ऐसा करके रहेंगे और वो पीएम बनने ही वाले हैं। सारे गरीबों के मुंह से बस यही बोलती निकल रही है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में, जो रोजगार को लेकर बात कही गई, पेपर लीक को लेकर जो सब कहा गया, उस पर भरोसा होता है आपको? भरोसा है कि सत्ता में अगर आ गई कांग्रेस पार्टी तो ये सब सुलझ जाएगा मामला? जरूर 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 सुलझ जाएगा। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कांग्रेस का आपने ये पहना हुआ है, समर्थन करने आए कांग्रेस पार्टी का? जी जी, समर्थन करने हैं। कौन पसंद है कांग्रेस में? राहुल। राहुल पसंद है, क्लियर कट एकदम? जीत रहे हैं एकदम? का रायबरेली जिता रहा है क्या राहुल गांधी रायबरेली को? तो कम से कम 4 से 5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, और भाजपा प्रत्याशी का क्या होगा यहाँ? भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी मैम। क्या कह रहे हैं? जमानत जब्त हो जाएगी इस बार अच्छा भाजपा प्रत्याशी की। अच्छा, क्यों भाजपा प्रत्याशी से कोई उम्मीद नहीं क्या आपको? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं, भाजपा सरकार से ही उम्मीद नहीं है। 10 साल हम लोगों के बेरोजगारी में कट गए, शादी नहीं हो रही हम लोगों की। इसी बेरोजगारी के चलते हम लोगों को की शादी नहीं हो रही। कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है हम लोगों को। हमने हार्डवेयर नेटवर्किंग डिप्लोमा किया हुआ है, यूपीएससी की तैयारियां की हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये 10 साल हम लोगों के ऐसे ही जानवर ताकते ताकते बीत गए खेतों में। अच्छा हाँ मैम। अच्छा, जो ये कह रहे थे, कुछ शादी का भी दुख दर्द है क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या दुख दर्द है बताइए। जैसे कि हमारे अखिलेश भैया ने भी ये बात कही है कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों की शादियां लेट होंगी। ये सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि हमारी लड़की किसी के घर जाए तो रोजगार हो, उसके पास कोई रोजी रोटी आ रही हो, यानी कि पैसे आ रहे हो, गवर्नमेंट सर्विस हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा रिश्ता हो नहीं पा रहा है लोगों का। मैं अपनी नहीं, आम जनता की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी भी साथ साथ मैं सबके मन की बात कर रहे हैं सबकी मन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या? और हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश भैया ने मेरे भी मन की बात की। मैं भी उसी दुख का मारा हुआ हूँ जी। और कौन है इस दुख का मारा हुआ? सारे हैं, सारे हाँ, क्या कह रहे हैं? सारे हैं मैम, सारे हैं। हमको लड़की नहीं मिल रही बेरोजगार की वजह से। जी नहीं मैम, जाता है रिश्ता, सब लोग ना ही क्या करता है, लड़का घूमता है तो रिश्ता नहीं मिल रहा है, ना ही हो जाता है मैम। ये पूछा जाता है कि कोई सरकारी जॉब हो या बाहर रहता हो, कोई जॉब नहीं, ना खेती है ना खेती है ना बारी, कुछ नहीं मैम। रोज का कमाना, रोज का खाना है। परिवार वाले क्या कहते हैं फिर जब लड़की नहीं मिलती, ये सारी समस्या आती है, क्या कहते हैं फिर वो? मैम माँ बाप की गाली सुनना पड़ता है कि कुछ करो, कुछ कमाओ। हम लोग उम्मीद लगाएंगे कोई भर्ती मिलेगी, ना कोई भर्ती मिल रही। अच्छा, किसी भर्ती की आप तैयारी भी कर रहे हैं? जी, पुलिस की कर रहे हैं। अच्छा जी। कितने वक्त से? हम कर रहे हैं करीब 7-8 साल से। 7-8 साल से कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली? पास हुए हैं, सफलता नहीं मिली मैम। ये 10 साल से मैम भर्ती नहीं है। एक भर्ती दिया उन्होंने और वो भी निरस्त कर दिया। वो बता दिया कि पेपर लीक हो गया और लड़कों का पैसा चला गया। गरीब आदमी, हम 300 कमाने वाले 500 रुपये पेपर को देंगे और वो लीक हो जाएगा। किराया भाड़ा लगा के जाएंगे और वहाँ से आएंगे कुछ नहीं, बस का किराया भी नहीं। ये जो एक इन्होंने बात गिनवाई शादी वाली, आप लोगों को क्या लगता है, रोजगार ना मिलने से शादी वाला दुख है और भी कोई दुख है मन में? क्या क्या दुख है? और हाँ? हमको दुख ये भी है कि अपने माँ बाप के साथ, जिन्होंने हमको पाला बड़ा किया, उनके साथ हम भी कुछ करें कमा के, उनका भी कोई ज़रूरत मैं भी पूरा कराऊं, मगर कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई नौकरी नहीं, ना कोई कुछ नहीं, रोज का घूमना। उनसे खुद ही 150 लेते तो खर्चा चलता है सिगरेट पुड़िया का। अच्छा, ये जरूरी खर्चा है एकदम? अरे वो तो आजकल दौर पे चल ही रहा है। अच्छा। जी मैम, कुछ खर्चा पानी, खाना पीना है तो कहीं जाना है, गाड़ी का पेट्रोल लेना है तो माँ से पैसा मांगे। जवान हो गए, 25 साल उम्र हो रही है, इस टाइम हम मांगना अच्छा भी नहीं लगता, शर्म लगता है कि माँ से पैसा मांग रहे, बाप से। कहते हैं ये उम्र कमाने की कि तुम्हारी मांगने की है।
और ये हम लोग उम्मीद से लगाए थे कि योगी मोदी साहब आएंगे तो भर्ती निकलेंगी। इस बार तो 10 साल से न कोई नौकरी है न कुछ। मैम जी, हमारी उम्मीद है कि अखिलेश भैया और राहुल भैया आएंगे तो हम लोग युवाओं को नौकरी मिलेगी, अच्छे से अच्छे पोस्ट मिलेंगे और हमको बहुत खुशी होगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बना रहे इस बार हम लोग राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी झोला लेके आए थे और चले जाएंगे। झोला लेके जाएंगे। लेकिन वो तो एकदम कॉन्फिडेंट है, उन्होंने तो 400 पार का नारा दे दिया। कहाँ मैम, 400 पार का नारा वो झूठा साबित हो क्या कह गया। रहे हैं आप बताइए। पे लड़ नहीं रहे तो 400 सीट आएंगी कहाँ से? तो ये क्या नारा क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में दावा हो रहा है? पार 400 पार तड़ी पार, अच्छा, झोला लेके अब की चले जाएं। क्या कह रहे थे? अग्निपथ पर कोई बात कर रहा था, क्या कह रहे हैं? कि जो भर्ती आई थी 4 साल का मुद्दा उठाया था कि 4 साल नौकरी बच्चे करेंगे, उसके बाद और फिर उनको घर भेज दिया जाएगा। मैम, ये भी नौकरी आई थी और ये भी कोई ना हुई ना कुछ, खत्म हो गई, निरस्त हो गई। 4 साल की नौकरी, हम लोग 4 साल कमा के कि जिंदगी भर क्या खा लेंगे मैम? लड़का बच्चा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, जो जाए जो काबे वो हो लायक हो, पुलिस होने लायक हो तो उसको देखा जाए, नौकरी दिया जाए। मैम, कुछ आप लोग भी कहना चाहते हैं इस पर, जो अग्निपथ को लेकर बात हो रही है या फिर युवाओं के जो मुद्दे हैं उसको लेकर जो बात हो रही है, क्या कहेंगे? क्या क्या कह रहे हैं आप? कोई कुछ कहना चाहता है? क्या कह रहे हैं आप? जब सरकार बदलेगी नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऑटोमेटिक? कैसे? 25-26 साल के नौजवान घूम रहे हैं, उनके माँ बाप के दर्द को समझे कोई। जब सरकार बदलेंगे उसकी सोच आएगी आगे, बच्चों को बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी ऑटोमेटिक मिलेगी। अच्छा, जी। कौन देगा ये नौकरी आप? ये हमारे राहुल भाई देंगे। अच्छा, जी, जो वादा किया उस पर आपको भरोसा है? जो वादा उन्होंने किया? बिल्कुल भरोसा, क्योंकि वो हमारे एकदम खास हैं, वो हमारे परिवार के हैं। जी, जब हम पैदा नहीं हुए थे जब से वो यहाँ रह रहे हैं, अभी हम पैदा हुए हैं, समझो 24-25 साल के हैं वो, और पहले से आ रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं यूपी में। उनको पूरे इंडिया में उनका राज चल रहा है। अभी ये बीच में आ गए 10 साल 9 साल, तो क्या उनका राज थोड़ी नहीं रहा? अब ये हमारा राज आएगा। अब नौजवान पैदा हो रहे हैं, अब उनका हौसला बढ़ेगा और लोगों को मतलब उसके बाद कांग्रेस के बारे में बात करेंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी ना, तो हम मौका देंगे सबको, एक बार देंगे मौका। इंडिया अलायंस को मौका दे रहे हैं इस बार। अच्छा, कोई और कुछ कहना चाहता है? शिकायत लेकर नहीं जाऊंगी कि किसी को बात करने का मौका नहीं दिया। चलिए, हमारी यही शिकायत क्या है, कह रहे हैं? युवाओं को नौकरी मिले, सरकार चेंज हो, सरकार बेरोजगार मिले, सरकार चेंज हो और शादी लड़की मिले। सरकार बदले कह रहे हैं। रायबरेली में न्यूज़ तक नुक्कड़ का आयोजन कर रहे थे, लोगों से बात करने की कोशिश की। बेरोजगारी, पेपर लीक और जो मुद्दे युवाओं को प्रभावित करते हैं उस पर क्या कहना है उनका, उन्होंने खुलकर बताया और शादी वाला दर्द जो है वो प्रमुखता से बताया। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, रायबरेली से।